सर आपकी जान से क्या हो जाएगा? गिरा था तो वहाँ आसपास किस तरह अफरा तफरी मच गई थी। एक व्यक्ति के बारे में जानकारी ही नहीं है कि वो आदमी कहाँ है, उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और आप लोग अफसोस भी नहीं जताते हैं। सर पुल के गिरने पर तो शर्म आनी चाहिए सरकार को ना। अब भले चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को पत्रकार कहते हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि चित्रा जैसे लोग पत्रकार नहीं बल्कि भाजपा के कवच हैं, जो मोदी और उसके मंत्रियों को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती हैं। सवाल पूछने की जगह गर्मी और धूप का खेल खेलने लगती हैं। लेकिन 48 घंटे के भीतर चित्रा ने जो अपना चेहरा दिखाया है उसे पत्रकारिता नहीं बल्कि दोगलापन कहते हैं, क्योंकि 300 लोगों की मौत पर चुप्पी साध लेती हैं, लेकिन बिहार में पुल गिरने पर नीतीश कुमार को शर्म से डूब मरने की बात कह रही हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ओडिशा रेल हादसा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि बिहार में एक निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया, लेकिन इस पुल के गिरने के साथ ही पत्रकारों की जो पत्रकारिता गटर में पड़ी थी वो अचानक से बाहर निकल गई। सत्ता के चौखट पर अपने जमीर को गिरवी रख चुके लोगों का जमीर जग गया। पत्रकारिता की जगह सत्ता के तलवे चाटने वाले लोगों को पत्रकारिता का धर्म याद आ गया, क्योंकि इस बार जो घटना घटी थी वो विपक्षी राज्यों में घटी थी। इसलिए एक पार्टी विशेष के पैसों पर पलने वाले लोग भूखे भेड़िए की तरह विपक्ष पर टूट पड़े। बिहार में एक पुल का निर्माण चल रहा है, जो पुल लगभग 1700 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन कल अचानक से वो पुल भरभरा कर नदी में गिर गया, जिस पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। और इन सवालों से ना तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच सकते हैं और ना ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके नाक के नीचे 1700 करोड़ का पुल कुछ सेकंड में गिर जाए वो बताता है कि पुल निर्माण में बड़े स्तर पर घोटालेबाजी का खेल चल रहा था और उस पुल के गिरने की जिम्मेदारी नीतीश और तेजस्वी को लेनी पड़ेगी और वो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दुर्भाग्य कहिए या सत्ता के गोद में बैठे लोग भी अब नीतीश और तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों पर उठेगा ही कि आखिर वो किस मुंह से नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में हम चित्रा से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर की मर चुकी पत्रकारिता दोबारा जिंदा हो गई है? क्योंकि तुम्हारी जो पत्रकारिता आज से 2 दिन पहले रेल हादसे में मर चुकी थी वो आखिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई, कैसे जग गई? आज तुम नीतीश कुमार को शर्म से डूब मरने की बात कह रही हो। क्या रेल हादसे के बाद तुमने ऐसी ही बातें प्रधानमंत्री मोदी के लिए या उनके रेल मंत्री जो हादसे के बाद कैमरे के सामने नौटंकी का खेल खेल रहे हैं उनसे कही थी? क्या तुमने 300 लोगों की मौत पर मोदी और उनके रेल मंत्री को शर्म से डूब मरने की बात एक बार भी कही थी? जिस तरह का गुस्सा तुम नीतीश कुमार और उनके प्रवक्ताओं पर निकाल रही हो, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो पाई कि तुम मोदी का नाम लेकर ऐसा ही गुस्सा दिखा पाओ? पीएम मोदी को तो छोड़ो, क्या तुमने ऐसा गुस्सा भाजपा के प्रवक्ताओं के सामने दिखाया? तो सुनो चित्रा त्रिपाठी, अगर तुम भाजपा के प्रवक्ता के सामने मुंह नहीं खोल पाती हो तो किस मुंह से तुम नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही हो? नीतीश कुमार और पीएम मोदी को नहीं, पहले अगर तुम्हारे अंदर शर्म बची हो तो तुम उसी में डूब मरो, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि 300 लोगों की लाशें तुम्हारे लिए छोटी बात हो गई थी सिर्फ एक प्रधानमंत्री को बचाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर शर्म बची होती तो तुम्हें 300 लोगों के लाशों के सामने ना धूप दिखती ना गर्मी नजर आती, बल्कि तुम प्रधानमंत्री पर सवालों की बौछार कर रही होती। सवालों से भागने पर तुम पीएम मोदी को घेर रही होती। लेकिन अगर किसी ने मीडिया को सत्ता के हाथों का खिलौना बताया है तो गलत नहीं बताया है। तो सुनो पत्रकारिता क्या होती है, आज हम तुम्हें सिखा देते हैं। पत्रकारिता ये नहीं है कि लगभग 300 लोगों की मौत पर तुम सवाल पूछने के बजाय एक चेहरे का गुणगान करने लगो। रेल मंत्री के सामने अपने कैमरे लगाकर तुम देश को यह बताओ कि कैसे ये लोग डटे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि रेल मंत्री जो कर रहे हैं वो उनकी बेशर्मी है। कई पीआर वीडियो तुम जैसे पत्रकारों ने उनका बनाकर गुणगान किया है। अगर वाकई वो जिम्मेदार होते तो इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते और इस्तीफा देते। अगर वाकई मौतों से प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ता तो अपने रेल मंत्री का इस्तीफा ले चुके होते। ना तो एक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और ना ही दूसरा उनसे पद छीनने के लिए तैयार है। ऐसे में तीसरा जो इन दोनों को बचा रहा है वो चित्रा त्रिपाठी और उन जैसे दूसरे लोग हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं। ऐसे में खबर अड्डा के जरिए हम ओडिशा रेल हादसे पर पीएम मोदी से लेकर उनके निकम्मे रेल मंत्री तक से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में पुल गिरने पर हम नीतीश और तेजस्वी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी खुद के कंधों पर लेने की बात कह रहे हैं।
तो ये होती है पत्रकारिता। लेकिन चित्रा, आज तुम जो गुस्सा नीतीश कुमार पर दिखा रही हो, वही गुस्सा तुम्हारा 300 लोगों पर ठंडा पड़ जाना देश को बताता है कि तुम्हारी पकाई दाल कितनी काली है। नीतीश से सवाल करना और मोदी के सामने धूप गर्मी करना तुम्हारे दोगले चेहरे को बेनकाब करता है। तो ऐसे में चित्रा के इस दोहरे चरित्र पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।